हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमिक्स फॉर सीएसई। माई सेल्फ प्रणय। दोस्तों, अकेडमिक्स फॉर सीएसई आप लोगों के लिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स की 600 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आया है। इसके अंतर्गत समसामयिक विषयों से संबंधित 600 प्रश्नों, खासकर करेंट अफेयर्स की 600 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग सीरीज 3 को डिस्कस करेंगे। सीरीज 1 एवं 2 को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने सीरीज 1 एवं 2 को नहीं देखा है तो करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस सीरीज को देख सकते हैं। और यह जो सीरीज होगा अर्थात करेंट अफेयर्स की यह जो सीरीज है वह जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली दारोगा की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग 61वां नंबर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो जो 61 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है, एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश में खोजा गया है? इंडिया, अमेरिका, मिस्र और चाइना। एन ओल्ड सिटी एटन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के बाह्य ऑडिटर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन? शक्तिकांत दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। यदि गिरीश चंद्र मुर्मू की बात किया जाए तो वर्तमान समय में ये इंडिया के कैग हैं अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड चेस मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण, पी श्रीधरन, IM सरवनन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल? रुचिका शर्मा, प्रियंका मोहिते, सुमन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020? 35वां, 40वां, 45वां और 53वां? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 40वां। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2021 ईस्वी में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई? विच क्रिकेट प्लेयर ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी वाज रिलीज इन May 2021? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस क्रिकेटर की आत्मकथा का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़ और चौथा ऑप्शन है सुरेश रैना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सुरेश रैना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ? रिसेंटली बिटवीन विच 2 कंट्रीज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड खंजर हैज बीन हेल्ड? इंडिया, किर्गिज़स्तान अर्थात भारत और किर्गिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? S जयशंकर, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है या नगर पालिका ग्रांट बॉन्ड जारी किया है? विच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट रिसेंटली इशूड इंडियाज फर्स्ट म्यूनसिपल ग्रांट बॉन्ड? गाजियाबाद, एटा, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत के किस
नगर निगम ने या किस नगर पालिका ने पहला ग्रांट बॉन्ड जारी किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गाजियाबाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। यदि RCEP की बात करें तो RCEP का पूरा नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसे वर्ष 2020 ईस्वी में ही आसियान प्लस संभवतः 6 देश हैं, आसियान प्लस 5 या 6 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष पर कौन बना हुआ है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड और बिल गेट्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जेफ बेजोस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनायम पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अनायम इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल हेल्थ कॉरपोरेशन? स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्वास्थ्य मंत्रालय प्लस जनजातीय मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं जनजातीय मंत्रालय दोनों मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अनायाम प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दुती चंद, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, उपर्युक्त सभी। हु हैज बीन कॉन्फर्ड द छत्तीसगढ़ बिरनी अवार्ड रिसेंटली? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दुती चंद। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक्सटर्नल ऑडिटर्स कमिटी? मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट LPG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड? ऑप्शन ए है गुजरात कांडला गोरखपुर, ऑप्शन बी है गुजरात कांडला लखनऊ, ऑप्शन सी है गुजरात कांडला कानपुर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुजरात कांडला गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने अपने लेखन के माध्यम से नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2021 के लिए जापान का फुकुओका पुरस्कार जीता है? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि 2021 के लिए जापान का फुकुओका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पी साईनाथ, रवीश कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल और मनोज मुकुंद नरवाने। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पी साईनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है 2021-22 के बजट में हेल्थ सेक्टर को कितना बजट आवंटित किया गया है? हाउ मच बजट हैज बीन अलॉटेड टू हेल्थ सेक्टर इन बजट 2021-22? 94,000 करोड़, 1,38,600 करोड़, 2,98,745 करोड़ और 2,23,846 करोड़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2,23,846 करोड़। यदि ओवरऑल की बात किया जाए अर्थात हेल्थ सेक्टर को प्रदान किया गया जो ओवरऑल बजट है उसका टोटल राशि है 2,23,846 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है इस बार बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में कितने फीसद FDI की घोषणा की गई है? 49%, 94%, 65%। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बजट 2021-22 में जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कितने प्रतिशत FDI की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 74%। नेक्स्ट प्रश्न है
बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना है? 62 साल, 65 साल, 72 साल और 75 साल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 75 साल। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बार बजट में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 45,000 करोड़, 35,000 करोड़, 30,000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 35,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, एमवी एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का जहाज था? अमेरिका, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया। इस गीत को किसने गाया है? इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग टाइटल लक्ष्य तेरा सामने है हैज बीन लॉन्च्ड। हु हैज संग दिस सॉन्ग? परिणीति चोपड़ा, मोहित चौहान, विकास अग्रवाल या सोनू सूद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मोहित चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई या 1 जुलाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1 जुलाई को। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं उनका नाम क्या है? अर्जुन ठाकुर, राहुल सचदेवा, अभिमन्यु मिश्रा और प्राज्ञानंदा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, गंगाधर राव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन अतुलकर, मुकुल गोयल, मनोज कुमार, अमिताभ ठाकुर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मुकुल गोयल। उत्तर प्रदेश से संबंधित या विभिन्न राज्यों से संबंधित कुछ प्रश्न को इस सीरीज में इस कारण डाला गया है क्योंकि बीपीएससी अपनी प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित करने के पूर्व में जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम आयोजित किए जा चुके होते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बीपीएससी अपनी परीक्षा में भी पूछते हैं। इस कारण अदर स्टेट से संबंधित भी कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस सीरीज में ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल अग्निहोत्री, विवेक राम चौधरी, राकेश सचदेवा, अनिल कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंदन नायर, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप अग्रवाल और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? विच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैज टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? दीपक गुप्ता, अरुण कुमार मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को ए के मिश्रा के रूप में भी जानते हैं, अर्थात यदि ऑप्शन में ए के मिश्रा रहता है तो उसे भी टिक करना है, यदि अरुण कुमार मिश्रा रहता है तो उसे भी टिक करना है, अर्थात दोनों ही सही है। अर्थात जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं उनका पूरा नाम है अरुण कुमार मिश्रा, इन्हें ही शॉर्ट में ए के मिश्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्नूकर के चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? Who has recently become the world champion of snooker for the 4th time? मार्क सेल्बी, पंकज आडवाणी,
शॉन मर्फी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मार्क सेल्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 किस देश का चंद्रमा मिशन है? लूना 25 विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली द मून मिशन ऑफ विच कंट्री? रसिया, चाइना, इंडिया, नन ऑफ दीज। रूस, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रसिया। और रूस की यदि अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कॉस्मोस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड अंकुर? बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने पुरुषों के 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? हु हैज रिसेंटली हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन मेंस 91 kg वेट कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई? अमित पंघाल, शिव थापा, संजीत या बजरंग पुनिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संजीत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है? स्मार्ट सिटी योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, उदय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तटीय गश्ती पोत सजग को निम्न में से किसमें कमीशन किया गया है? इंडियन नेवी, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, तियानझौ 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चाइना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चाइना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, टीका उत्सव कब मनाया गया? वेन वाज टीका उत्सव ऑब्जर्व्ड? 11 से 14 अप्रैल, 15 से 18 अप्रैल, 19 से 22 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 11 से 14 अप्रैल को टीका उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास ला पेरोज किन देशों का अभ्यास है? ब्रिक्स, क्वाड, G7, इनमें से कोई नहीं। द नेवल एक्सरसाइज ला पेरोज रिसेंटली हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल इज द एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्रीज? ब्रिक्स, क्वाड, G7, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्वाड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा, यशवर्धन सिन्हा, जगन मोहन रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुशील चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं? विच फिल्म हैज वॉन 4 बाफ्टा अवार्ड्स रिसेंटली? पैडमैन, द रेवेनेंट, नोमैडलैंड या जल्लीकट्टू। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात नोमैडलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ यदि बाफ्टा पुरस्कार की बात करें तो बाफ्टा का पूरा अर्थ है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। बाफ्टा पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है नोमैडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है क्लोज हाउ को, जो कि नोमैडलैंड फिल्म के लिए मिला है। और यदि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमेंट, जो कि नोमैडलैंड के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म की बात करें तो प्रोमिसिंग यंग वीमेन, इसे सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का खिताब मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार द फादर मूवी के लिए एंथनी हॉपकिंस को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 350
6 अर्थात 350 छक्के लगाने वाले आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? क्रिस गेल, महेंद्र सिंह धोनी, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात एबी डिविलियर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2022? रुमाना सिन्हा सहगल, अलीशा खान, गुनगुन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रुमाना सिन्हा सहगल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2021 में हुए ISSF शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया गया है, इसका आयोजन कहाँ होगा? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में UIDAI का CEO कौन बने हैं? सौरभ गर्ग, अमिताभ कांत, राजीव शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सौरभ गर्ग को UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर 2020 का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड? शिवराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, YS जगनमोहन रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात जगनमोहन रेड्डी, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में LED बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की है? ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजियारी योजना, उजियारी पंचायत योजना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना, उजाला योजना जो कि पूर्व में प्रारंभ किया गया था उसका सेकंड संस्करण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए समर अभियान को प्रारंभ किया है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात झारखंड ने कुपोषण से लड़ने के लिए समर अभियान को प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति राय, शबाना आजमी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा इंग्लिश भाषा के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अरुंधति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात NSG के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? जनरल MM नरवाने, RKS भदौरिया, MA गणपति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात MA गणपति को NSG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिताली राज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर, राजवर्धन सिंह,
किरण रिजिजू, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पीटी उषा, किरण बेदी, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात किरण बेदी, जो कि पूर्व में पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना है? सानिया मिर्जा, हिमा दास, कोनूरू हम्पी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 121, 125, 131 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 121। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यदि पहला स्थान की बात किया जाए, फर्स्ट रैंक की बात किया जाए, तो अभी मैंने बताया था उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर देश को हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 7 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति, राष्ट्रीय पुस्तक नीति, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर 2021 हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होने पर नया नाम क्या रखा गया है? भारत टीवी, इंडिया टीवी, संसद टीवी या इनमें से कोई नहीं। यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी का विलय करने के उपरांत जो नई संस्था बनाई गई है उसका नाम क्या है? भारत टीवी, इंडिया टीवी, संसद टीवी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात संसद टीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है? नॉर्वे, म्यांमार, घाना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात घाना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश अंटार्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आर्कटिका एम सैटेलाइट? चीन, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात रूस ने आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? नोमैडलैंड, द फादर, द क्राउन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात नोमैडलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? मिस्र, बहरीन, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ब्राज़ील। यह जो अमेजोनिया 1 उपग्रह है वह मुख्य रूप से तो ब्राज़ील का उपग्रह है, लेकिन भारत एवं ब्राज़ील की 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर नाम से यह स्पष्ट था कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त हुआ है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? चीन, अमेरिका, यूएई, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चीन। लेकिन यह जो प्रश्न है वह 2019-20 की बात किया जाए तो 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका था, यूएसए था। लेकिन 2020-21 की बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी साझेदार देश चाइना बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया गया है, इसका संबंध किससे है? अंतरिक्ष कार्यक्रम, टीकाकरण, जीवन बीमा योजना या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 3.0 योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द मेंस टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को 2020 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद, गुवाहाटी, दिसपुर, इनमें से कोई नहीं। विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द 2020 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड? हैदराबाद, गुवाहाटी, दिसपुर या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात हैदराबाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर किस एजेंसी का रोवर उतरा है? इसरो, नासा, ईएसए, रॉसकॉस्मोस? जो ईएसए है वह यूरोपियन अर्थात जो यूरोपियन नेशन है उनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ईएसए। और यदि नासा की बात किया जाए तो यूएसए अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। इसरो की बात किया जाए तो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। और रॉसकॉस्मोस की बात किया जाए तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। लेकिन यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर किस एजेंसी का रोवर उतरा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नासा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत, किरोन पोलार्ड, क्रिस मॉरिस, इनमें से कोई नहीं। हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL 21 रिसेंटली? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? हामिद अंसारी, शशि थरूर, सुनील अरोड़ा, संजय बारू? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात संजय बारू ने इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम की पुस्तक लिखी है। तो यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं और नोट कर लीजिए कि इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात संजय बारू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है? रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ट्यूबरकुलोसिस फ्री? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात लक्षद्वीप को टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, सोली सोराबजी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोली सोराबजी का 91 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो सोली सोराबजी हैं वह भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी रह चुके हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 25 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 15 लाख करोड़। यानी कि आगामी 2 वर्षों में भारत 15 लाख करोड़ रुपया की सड़क परियोजना का निर्माण आगामी 2 वर्षों में भारत करेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है? 49 में, 51 में, 53 में और 55 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाल ही में 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि संभवतः साउथ के जो फिल्म एक्टर हैं रजनीकांत, उनको प्रदान किया गया है। ऐसे आप इसे कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में ट्रोपैक्स नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इंडियन नेवी ने अर्थात जो भारतीय नौसेना है उसने हिंद महासागर में ट्रोपैक्स नामक मिलिट्री एक्सरसाइज का अभ्यास किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाल ही में बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस SAANS नामक अभियान को प्रारंभ किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस नामक अभियान को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? मनीष कुमार, सुरेश कुमार, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मनीष कुमार को भारत का सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा एवं सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति 2021 में प्रदान की है? विच इस्लामिक कंट्री रिसेंटली अलाउड वीमेन टू इंटर द मेडिकल सर्विस एंड आर्म्ड फोर्स इन 2021? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कतर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका एवं रूस स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? रिसेंटली द US रशिया स्टार्ट ट्रीटी हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स अर्थात 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष के लिए अमेरिका एवं रूस के मध्य जो स्टार्ट संधि हुई है उसे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2 फरवरी। आपको याद होना चाहिए कि 2 फरवरी को ही प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात आप लोग इसे याद कर लीजिए। यदि प्रश्न आता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत प्राप्त हुआ है? तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी। इन सभी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मरणोपरांत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बलबीर सिंह जूनियर, अजीत पाल सिंह, बलबीर सिंह सीनियर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बलबीर सिंह जूनियर का हाल ही में निधन हो गया, जो कि 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ और यह भारतीय हॉकी एवं देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भी व्यक्ति थे। तो इस
का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बलबीर सिंह जूनियर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया था? तंजानिया, मिस्र, जॉर्डन और ओमान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इंडियन रेसलर विनेश फोगाट वॉन विच मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हाल ही में कब मनाया गया? वेन वॉज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। यदि इस हीमोफीलिया दिवस की थीम की बात किया जाए तो इस वर्ष का थीम था अर्थात जो 2021 ईस्वी में 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया डे, उसका थीम था एडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात दूसरा संस्करण को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण अर्थात सेकंड वर्जन को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अलमानाक ने किस क्रिकेटर को यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अलमानाक ने किस क्रिकेटर को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? विच प्लेयर हैज बीन चूजन एज द बेस्ट वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बाय विजडन क्रिकेटर्स अलमानाक रिसेंटली? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है विराट कोहली अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है विराट कोहली इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन मेंस टेस्ट मैच? पोलो साक, जैकलिन विलियम्स, किम कॉटन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्लेयर पोलोसॉक को पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली बार महिला एम्पायर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्लेयर पोलोसॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है? तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी। संभवतः यह जो प्रश्न है वह रिपीट हो गया है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी को मिला है। लेकिन यह जो तरुण गोगोई हैं वह असम से बिलोंग करते हैं और रामविलास पासवान बिहार से बिलोंग करते हैं और केशुभाई पटेल या गुजरात से बिलोंग करते हैं। यदि अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अर्थात जो विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जारी की गई है उसके अनुसार प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? नॉर्वे, म्यांमार, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क बीन बिल्ट रिसेंटली? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जर्मन वाच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा देश है? विच कंट्री इज द मोस्ट अफेक्टेड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 बाई जर्मन वाच? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामा और इनमें से कोई नहीं, ये बहामास है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात
मोजाम्बिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हम लोग सीरीज 3 के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को प्रश्नों को देखे हैं। आगामी सीरीज के अंतर्गत 100 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार एकेडमी फॉर सीएसई टोटल 600 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही हमारे चैनल एकेडमी फॉर सीएसई को सब्सक्राइब करें। एकेडमी फॉर सीएसई बीपीएससी के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए एक इमर्ज करने वाली एक नई यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद।